खालिस्तान, इसका मतलब जानते हैं आप? वो जगह जहां खालसा रहते हो। अब दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं खालसा कौन है? इनका इतिहास क्या है? इनको दुनिया के सामने कौन लाया? कोई और जाने ना जाने, वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी बातें बता रही हैं कि उसे इसका अर्थ नहीं मालूम। अर्थ पता होता तो अमृतसर से ऐसी तस्वीरें ना आती। तो सबसे पहले खालसा के बारे में जान लीजिए। कौन होते हैं खालसा, जिनके लिए महज साल भर दुबई से लौटा एक ड्राइवर अलग देश की मांग कर रहा है? और ये मांग हिंसक है। ये चीख चीख कर ये तस्वीरें बता रही हैं, जहां सरकार और सिस्टम चुप हैं। सरकार और सिस्टम पर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत खालसा से करते हैं। 14 अप्रैल 1699 ईस्वी वैसाखी का पवित्र दिन गुरु गोविंद सिंह मंच पर थे और आनंदपुर के विशाल सम्मेलन में उनके शिष्य भी मौजूद थे। उस वक्त सिख गुरुओं का शिष्य वर्ग पूरे भारत और अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। इसीलिए हजारों शिष्य यहाँ पहुंचे हुए थे और अपने इन्हीं शिष्यों के सामने गुरुजी हाथ में नंगी तलवार लेकर प्रश्न करते हैं, है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? गुरुजी का यह सवाल पूरा हुआ और मानो दसों दिशाओं में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने दोबारा कहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी की आवाज अब पहले से और तेज हुई और उन्होंने फिर पूछा, है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? एकाएक भीड़ से एक आवाज आई, मैं तैयार हूँ। ये लाहौर की खत्री दयाराम की आवाज थी। गुरुजी उसे मंच के साथ एक स्थान पर ले गए जिसके अंदर कोई नहीं देख सकता था, और फिर अचानक तलवार चलने की आवाज आई और सब चुप। खून से सनी हुई तलवार लेकर गुरुजी बाहर आए और फिर अपना वही सवाल दोहराया। इस बार आवाज में और ज्यादा गंभीरता थी। कोई और शिष्य है जो धर्म के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके? अब की बार उन्हें सवाल दोहराना नहीं पड़ा। इस पर हस्तिनापुर के एक जाट धर्मदास ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। वो उसे भी वहीं ले गए जहां दयाराम को ले गए थे। फिर वही आवाज आई और फिर खून से भरी तलवार बाहर आई और फिर वही सवाल पूछा गया। इस तरह से 3 और व्यक्तियों ने अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया। एक था द्वारका का धोबी मोहकम चंद, दूसरा था जगन्नाथपुरी का एक कहार हिम्मत राय और तीसरा था बीदर का एक नाई साहब चंद, जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने की ठान ली थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह तो परीक्षा ले रहे थे। इस परीक्षा में देश के तमाम हिस्सों से आए हुए ये 5 एकदम साधारण व्यक्ति पूरी तरह सफल हुए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह इन 5 शिष्यों को सबके सामने ले आए, लेकिन अलग तरह से। ये जैसे गए थे वैसे वापस नहीं आए। इन्हें सुंदर कपड़े पहनाए गए और इन्हें पंज प्यारे कहकर संबोधित किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने यहीं से खालसा की शुरुआत की थी। यानी खालसा का अर्थ है धर्म, खालसा का अर्थ है इंसानियत, खालसा का अर्थ है परोपकार, खालसा का अर्थ है मैं से पहले हम। लेकिन जिस खालिस्तान की मांग को लेकर अमृतपाल सिंह गुंडई कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो ना तो खालसा है और ना ही ऐसे लोग खालिस्तान की मांग रखने का कोई हक रखते हैं। खासकर इन तस्वीरों के बाद जहां तमाशा सिस्टम का, तमाशा सरकार का, तमाशा सियासतदानों का दिखा, तमाशा पुलिस का, तमाशा पहरेदारों का, तमाशा पंजाब का दिखा, तमाशा भगवंत मान के दावों का, तमाशा अरविंद केजरीवाल के वादों का और तमाशा आपका दिखा। ये तमाशा ही तो है कि साल भर पहले दुबई में ड्राइवरी कर रहा एक शख्स आज पूरे पंजाब को अपने इशारों पर नचा रहा है। ये तमाशा ही तो है कि मौत हाथों में नंगी नाच रही है और भगवंत मान की पुलिस बेबस है। ये तमाशा नहीं तो और क्या है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में अभी तक एक ठोस कदम तो छोड़िए, एक ठोस ट्वीट तक नहीं कर पाए। बेशर्म रंग तो आपने खूब सुन लिया, ये बेशर्म मौन है और इसे दुनिया वालों ने खूब देखा। आम आदमी पार्टी की सरकार में यह पंजाब की नई तस्वीर है, जहां सरेआम मौत बंदूक के रूप में कंधे पर तानी हुई है, उसे तलवार के रूप में लहराया जा रहा है। बाकी डंडे तो लगभग हर हाथ में आपको नजर ही आ जाएंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने चुप्पी साध रखी है।
इसे ऐसे समझिए कि जिस दिन अजनाला कांड हुआ उस दिन भगवंत मान मुंबई में अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे थे, लेकिन ना तो भगवंत मान ने इन तस्वीरों के खिलाफ कुछ कहा और ना ही खुद को मानवता और नैतिकता की मूर्ति बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने। दोनों ने ही पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, जिससे कईयों को आपत्ति है और इसीलिए तो पुलिस स्टेशन के बाहर बेचारी खाकी भी लाचार है। हाल इतना बुरा है कि कोई गोली डंडा अगर आत्मरक्षा में चल गया तो ना जाने नतीजा क्या होगा। दुबई से आए एक ड्राइवर के आगे पंजाब की सरकार नतमस्तक है और दिल्ली में बैठे सर्वे सर्वा जिनकी किसी एक अल्पसंख्यक की मौत पर दौरों के लिए गाड़ियां निकल जाती हैं, वो यहाँ खुद को छिपाने का कोना ढूंढ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि सिस्टम मानो जूते के तल्ले से लगा है, जिसे जब चाहा ठोकर मारकर एक अजनाला कर देंगे और पंजाब पुलिस यूं ही कतारबद्ध होकर हमलावरों के हंगामे को देखती रहेगी। तो क्या हाल यही रहेगा? भविष्य जानने से पहले जरूरी है भूत जानना। पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। अब सवाल यह है कि जगाना क्यों है? तो जवाब विवादित है। जगाना है पंजाब की आजादी के लिए। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि दीप सिद्धू का नाम पहले भी आपने कहीं सुना है, तो हम आपको दो अलग अलग घटनाएं बताते हैं। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आया और फिर 15 फरवरी 2022 को तब सुर्खियों में लौटा जब एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के प्रमुख का जिम्मा संभाला अमृतपाल सिंह ने, जिसे दुनिया भिंडरेवाला 2.0 कह रही है। दिलचस्प यह है कि सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह ने जब वारिस पंजाब दे की गद्दी संभाली तो यह कमान उसे खालिस्तानी विद्रोही जनरल सिंह भिंडरावाला के गांव रोडे में सौंपी गई। मतलब साफ था कि 40 साल पुराने विद्रोह को, हंगामे को, कत्लेआम को, दंगे को फिर से जिंदा करना है और एक बार फिर पंजाब और सिखों को दंगों की आग में धकेल देना है। अजनाला कांड उसी का ट्रेलर माना जा रहा है और अगर अभी से आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार नहीं जागी तो हो सकता है कि आने वाले समय में हिंसा की पूरी पिक्चर भी दिखा सकता है ये अमृतपाल सिंह। वैसे जिस अमृतपाल सिंह को दुनिया भिंडरावाले 2.0 कह रही है, उसको इतनी छूट देने के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? पंजाब की भगवंत मान सरकार को या फिर मोदी सरकार को? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।